हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस टॉपिक पर आते हैं। छोटा सा टॉपिक है मोमेंटम, मतलब संवेग क्या होता है। संवेग सिंपल परिभाषा पढ़ाई जाती है। संवेग संवेग को P से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी पिंड के या किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा इसका। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, और वेग मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये संवेग की यूनिट आ गई, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कैसी राशि है, तो वेग कैसी राशि है, सदिश, तो संवेग भी कैसा होगा, सदिश होगा। तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। तो किसी पिंड के द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब मेन संवेग है क्या, इसका यूज कहां किया जाता है, देखो। तो संवेग यह बताता है कि कोई वस्तु चलने में कितनी ताकत रखती है। संवेग क्या बताता है कि कोई वस्तु जब गतिमान होती है, चलती है, तो वो कितनी ताकत रखती है, वो संवेग प्रदर्शित करता है। इसका यूज कहां कहां किया जाता है, रॉकेट प्रोपल्शन में, मतलब रॉकेट प्रणोद या प्रणोदन में यूज किया जाता है। कैसे, जब रॉकेट चलता है तो पीछे से जो एयर निकलती है, गैसें निकलती हैं, वो जब पीछे निकलती हैं तब न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम के अनुसार, न्यूटन का थर्ड लॉ के नियम के अनुसार रॉकेट क्या करता है, आगे बढ़ता है। उसको क्या मिलता है, संवेग मिलता है। इसी प्रकार रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक का पीछे हटना, बंदूक का पीछे हटना, पीछे हटना। गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे की ओर एक झटका लगाती है। किस नियम के अनुसार, न्यूटन के थर्ड लॉ के नियम के अनुसार। अर्थात उसमें क्या होता है, संवेग होता है। इसी प्रकार कोलाइजन मतलब संघट्ट क्या होता है, कोलाइजन का मतलब संघट्ट। जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो वो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं टक्कर करने के बाद, तो उसमें भी न्यूटन का थर्ड लॉ के नियम के अनुसार एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ये सब संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मतलब है किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान अधिक है तो वेग चाहे कम हो, लेकिन उसका संवेग क्या होगा, अधिक होगा। या किसी वस्तु का अगर वेग अधिक है, द्रव्यमान कम है, तो भी संवेग क्या होगा, अधिक होगा। तो द्रव्यमान अधिक है तो संवेग अधिक होगा, वेग अधिक है तो भी संवेग अधिक होगा। द्रव्यमान अधिक है, वेग कम है, तो भी संवेग अधिक होगा। और अगर द्रव्यमान अधिक है, संवेग क्या, वेग क्या है उसका, कम है, तो भी संवेग अधिक होगा। तो यम अधिक है, वी चाहे कम हो, ये अधिक होगा। यम कम है, वी, यम कम है और वी अधिक है, तो वी के कारण संवेग क्या होगा, अधिक होगा। तो ये है आपका संवेग।